पंचकुला में देहरादून के एक ही परिवार के 7 लोगों ने की आत्महत्या। कर्ज से परेशान परिवार की कार में जहर खाने से मौत। पंचकुला में मनसा देवी परिसर में किराए के मकान में रहता था परिवार। पंचकुला में परिवार के लोगों की आत्महत्या से पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में नजर आ रहे प्रवीण मित्तल। कर्ज से परेशान होकर परिवार के 7 सदस्यों ने की आत्महत्या। पानी के बंटवारे को लेकर सोमवार को हुई हाई कोर्ट में सुनवाई। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पंजाब ने पानी देने के हाई कोर्ट के आदेश पर दाखिल की थी पुनर्विचार याचिका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज पंचकुला में योग महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सैनी, स्वास्थ्य मंत्री आलती राव समेत अन्य नेता और अधिकारी रहेंगे मौजूद। अमृतसर के मजीठा रोड पर धमाका। एक युवक बुरी तरह से झुलसा। एसएसपी बोले जो बम रखने आया था उसी के हाथ में फटा। कपूरथला में वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाश काबू। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल और 1 कारतूस बरामद। भटिंडा में बर्खास्त महिला कांस्टेबल की संपत्ति फ्रीज। ग्रीन सिटी के घर के बाहर लगे आदेश। अमनदीप कौर का विजिलेंस को मिला 3 दिन का रिमांड। हरियाणा में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती। एक वकील ने याचिका दायर कर नियुक्तियों में संविधान के उल्लंघन होने का दिया हवाला। बुधवार को होगी मामले की सुनवाई। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पुलिस रिमांड के बाद पहुंची जेल। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। लैपटॉप और मोबाइल से बरामद डेटा में कई चौंकाने वाले खुलासे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 की अधिसूचना की जारी। अभ्यर्थी 28 मई से 12 जून तक जमा करा सकते हैं आवेदन। सीएम सैनी ने कहा युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। परीक्षा की तारीख का ऐलान बाद में होगा। शराब के नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंचकुला में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। परिवार के 7 लोगों की जहर खाने की वजह से मौत हो गई। मूल रूप से यह परिवार जो था वो देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है। परिवार पंचकुला के सेक्टर 27 में जो है उसके शव मिले हैं। परिवार के लोगों के शव मिले हैं। घर के बाहर जो कार खड़ी थी उसमें 7 शवों की जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक भारी कर्ज के कारण परिवार ने यह कदम उठाया है। खौफनाक कदम जो आत्महत्या का कदम था, यह परिवार ने कर्ज की वजह से उठाया है। घटनास्थल पर कार से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पंचकुला में एक समारोह में भाग लेने ये परिवार आया था। वापस देहरादून लौटते समय पूरे परिवार ने जो है खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठाया। मृतकों में प्रवीण मित्तल, प्रवीण के माता पिता, प्रवीण की पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। पंचकुला में जो है एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठाया और जहर निगलकर मौत को गले लगाया। कर्ज की वजह से ये परिवार परेशान बताया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। मेरा फोन पे, मेरा फोन पे तेरा फोन है। मेरा फोन पे, मेरा फोन पे तेरा फोन है। मेरा फोन पे, मेरा फोन पे तेरा फोन है। तो पंचकुला में ये जो है खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या जो है वो कर ली है। खौफनाक कदम उठाया है। कर्ज की तंगी से ये जो परिवार है ये परेशान बताया जा रहा था। मूल रूप से देहरादून का रहने वाला था, जो पंचकुला में एक समारोह में शामिल होने पहुंचा था, जहां पर वापस लौटते समय इस परिवार ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सभी के जो शव हैं वो एक कार से बरामद हुए। कार में ही सभी लोगों के शव बरामद हुए हैं। 7 जो लोग हैं उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। मृतकों में प्रवीण मित्तल, प्रवीण के माता पिता, प्रवीण की पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है।
इनसे एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट में कर्ज के चलते परेशानी की जो है वो बात का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से सुसाइड जैसे इस खौफनाक कदम को परिवार के द्वारा अंजाम दिया गया और उठाया गया इस कदम को, और सभी लोगों ने जहर निगल कर आत्महत्या कर दी। मेरा फोन दे, तेरा फोन है। 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं जिस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी फीमेल क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट तो पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों की खुदकुशी से जो है सनसनी फैल गई है। कार में 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं कर्ज के चलते, भारी कर्ज के चलते। ये जो परिवार है ये बताया जा रहा था कि परेशान था, इसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया। मूल रूप से देहरादून का रहने वाला था। पंचकुला के सेक्टर 27 में कार में शव इनके बरामद हुए हैं। तो कर्ज के कारण ये परेशान थे, जिसकी वजह से इन्होंने खौफनाक कदम उठाया सुसाइड का। ये बताया जा रहा है कि सुसाइड किया है। इस खबर पर मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, जिस तरह से सुसाइड का मामला सामने आया है, और हालांकि पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है, और पुलिस के एंगल की अगर बात करें तो कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, और कॉल सोशल जो अकाउंट हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जो गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा था उसकी डिटेल खंगाली जा रही है। तो इस तरह से कई एंगल के ऊपर पुलिस काम कर रही है। और साथ ही एक बात जो है कि सुसाइड जो कहा जा रहा है कि सुसाइड है, तो पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या ये सुसाइड है या कुछ और है। पहले के मार करके और फिर बाद में गाड़ी में बिठाया तो नहीं गया है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो पुलिस हर एंगल के ऊपर जांच कर रही है। और सुसाइड नोट जो है वो एक नहीं 2 मिले हैं, 2 सुसाइड नोट मिले हैं। हालांकि पुलिस ने जो है अभी तक किसी को भी वो सुसाइड नोट अवेलेबल नहीं कराए हैं, क्यों पब्लिक डोमेन के अंदर वो सुसाइड नोट नहीं आए हैं। लेकिन फोरेंसिक जांच उसकी भी करवाई जा रही है कि वो कब लिखे गए हैं, और जो लिखावट हो उससे भी सारी जानकारी मिलती है। आप देख सकते हैं कि हम सेक्टर 25 के जो ये चौकी है उसके अंदर मौजूद हैं, और सेक्टर 25 चौकी के अंदर ही जो पूरा ये मामला है वो यहाँ आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस मामले की जो बात जो है वो परिजन सारे यहाँ पहुंचे हुए हैं, और परिजनों से भी बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप उनके परिजन साथ में कर लेते हैं? आप उनके परिजन हैं? हाँ, मेरे चाचा जी थे, वो मेरे चाचा और दादाजी थे। चाचा जी और दादाजी थे। तो क्या लगता था कि इस इतना बड़ा कदम उठाया, क्या वजह है? सर, ये कोई समझ में हमें भी नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट मंथ मेरे भाई की शादी थी, वो दिल्ली आए थे पूरी विद फैमिली। 2 साल पहले मेरी शादी थी तो वो मेरे साथ आए थे। लास्ट 13 तारीख को मेरी बात हुई है उनसे। तो नॉर्मली उन्होंने कुछ भी ऐसा ब्रीफ ही नहीं किया कि मैं इतना परेशानी में हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जो लॉसेस की बात आ रही है वो 2007 में हुए थे। जो बैंक ने अपनी पोजीशन ले ली थी उसके बाद उनका कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, ठीक है। लॉसेस थे, पर्सनल बंदों के थे। उनसे उन्होंने 1 साल पहले सबसे मिल लिया था कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है अभी और हम काम करना चाहते हैं। दोबारा देहरादून से पंचकुला शिफ्ट हो गए थे। 1 साल से वो पंचकुला रह रहे थे। तो ऐसा उनके दिमाग में कुछ था ही नहीं। बट हाँ, अभी उनके पास 2 से 3 महीने से सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। पहले वो कैब चला रहे थे अपनी प्राइवेट गाड़ी से। इवन कोई आपका देहरादून में कोई लोकल न्यूज़पेपर आता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट डलती है, वो 3000 रुपये पर वीक की ऐड भी डलवाते थे। उन्होंने 3 से 4 साल देहरादून में ये काम किया इसी गाड़ी से। जिस गाड़ी संपर्क में थे आप लोग? जी, लगातार संपर्क में थे। बट उन्होंने कभी भी इस चीज़ की कोई शो ही नहीं होने दिया कि हम कुछ प्रॉब्लम में है। जो बंदा देहरादून से दिल्ली शादी में आ रहा है 30 तारीख को, अपने खर्चे पे आ रहा है, सब कुछ खर्चा भी होता है, आप खुद समझदार हो। बट उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं कि हम ऐसे प्रॉब्लम में हैं। ये कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं मानसिक हालात या सब, इसीलिए हम सुसाइड नोट देखना चाहते हैं कि ऐसे बेसिकली हुआ क्या, भाई रिलेटिव्स के साथ ऐसा हुआ क्या जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। कोई बीमारी तो नहीं थी? किसी कोई बीमारी नहीं थी। मेरे दादाजी को हल्का सा ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी। वो एक्चुअली में क्या है कि अकेले जैसे बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं तो वो अब्यूज़ वर्ड यूज़ करते थे, जैसे पागल लोग करते हैं। तो उनकी उसकी टैबलेट चल रही थी
और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चाचा जी को बीपी की प्रॉब्लम थी और बीपी की प्रॉब्लम टैबलेट्स जो लेते थे वो सुबह और इवनिंग में लेते थे बस। कोई ड्रिंक व्रिंक करते थे कोई? कभी नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। दादाजी स्मोक करते थे, वही बीड़ी पीते थे, बट उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको कब पता चला कि ये घटना हो गई है? सर एक्चुअली में क्या है, जो उनका सुसाइड नोट मिला उसमें संदीप अग्रवाल जी का नाम था, वो उनके चाचा के लड़के हैं। तो पुलिस वालों ने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन गया मेरे बड़े वाले चाचा को, जो उनके सगे भाई हैं, जितेंद्र को। उनका कॉल हमारे पास आता रात को 12:30 बजे कह रहा हूँ। तो हमने कॉल उठाया तो ऐसे ऐसे बात, हमें लगा कि कोई मजाक कर रहा है या कोई फेक हो सकता है, क्योंकि 7 लोग ऐसे नहीं कर सकते। फिर हमें पता चला कि उनको हॉस्पिटल, ओजस हॉस्पिटल में लेके गए हैं। ऑनलाइन मैंने ओजस हॉस्पिटल का नंबर निकाला और हमने कंफर्मेशन किया कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि 6 डेड बॉडी ऐसे ऐसे हैं और जो 7th प्रवीण मित्तल जी हैं वो अलाइव थे, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले गए। आप कब से कहाँ रहते हैं? और मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, आरिशमा रोड पे। तो यहाँ जब आपको पता चला तो आप ओजस हॉस्पिटल गए थे डेड बॉडी देख? सर अभी एक्चुअली में क्या था, हमें पता था कि यहाँ टाइम लगेगा, तो हम दिल्ली से चले 6 बजे के अराउंड, क्योंकि सारे रिलेटिव्स को लेकर आना था। हम दिल्ली से 4 से 5 गाड़ियाँ लेकर आए हैं, ठीक है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, और कुछ गाड़ियाँ अभी आई हैं बरवाला से, जहाँ हमारा गाँव है। इतने, क्योंकि आपके तो खुद चाचा थे, तो आप देखते थे, क्या कहीं ना कहीं मजबूती नहीं थी? कमजोर आदमी थे? क्योंकि कोई ऐसा एक कदम जो उठा सकता है, कोई कमजोर आदमी उठा सकता है। सर मिडिल क्लास थे, अर्निंग नहीं थी 2-3 महीने से, बाकी उनको कोई स्ट्रेस नहीं था। जब मैं बोल रहा हूँ लास्ट मंथ वो मेरे भाई की शादी में आए थे। तो इस खबर पर अंकित मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तारा ठाकुर भी हमारे साथ है। तारा, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, तो क्या कुछ अपडेट इस मामले में? अभी क्या परिस्थिति है, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला में एक दिल दहलाने वाली जो घटना है कल देर रात हुई है। एक जो प्रवीण मित्तल हैं उनके पूरे परिवार के साथ जो है जहर निगलकर जो है सुसाइड करी, और उसके बाद जहां पर परिवार एक सदमे में है, वहीं जो है पूरे पंचकुला में एक भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ऐसी घटना पंचकुला में आज से पहले देखने को नहीं मिली है। और बताया ये जा रहा है कि जो प्रवीण मित्तल हैं वो कुछ समय पहले ही जो है देहरादून टूर एंड ट्रैवल के काम को लेकर शिफ्ट हुए थे, और पहले वो पंचकुला ही रहा करते थे, लेकिन कर्ज के कारण जो है वो ये शहर छोड़कर वो देहरादून चले गए थे, और वहां पर टूर एंड ट्रैवल का जो है वो काम कर रहे थे। जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि यहाँ पर जो हनुमंत कथा कार्यक्रम है 5 दिन का, उसके लिए यहाँ पर पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे, और सेक्टर 27 में जब पहुंचे ये कथा सुनकर, उसके बाद उन्होंने पहले अपने परिवार को जहर दिया और उसके बाद खुद भी जो है जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अब जो ये पूरी कहानी है वो निकलकर सामने आ रही है कि प्रवीण मित्तल पर जो है करीब 20 करोड़ रुपए का कर्ज था, और लगातार वो जो आर्थिक तंगी की मार झेल रहा था। परिवार वालों से, जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी कई बार मदद की भी जो है उसने बात की थी, लेकिन उनकी जो सुसाइड नोट जो मिला है उसमें ये जिक्र किया गया है कि उनके किसी भी रिश्तेदार के द्वारा उसकी आर्थिक मदद नहीं की गई, और आखिरकार उसे अपने परिवार के साथ जहर खाकर जो है जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो पंचकुला में ये खौफनाक वारदात सामने आई है, दिल दहला देने वाली ये वारदात है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया। यही सेक्टर 27 है, और यही वो गाड़ी खड़ी थी, और गाड़ी खड़ी करके उसने जहर दिया है, और बाद में खुद ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हमारे साथ हर्ष हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस गाड़ी को देखा, और देखने के बाद उस गाड़ी के पास गए। हर्ष, क्या देखा, आंखों देखी बताइए। हम सर गाड़ी से मतलब ऊपर घर से नीचे उतरे वॉक करने के लिए, तो हमने देखा भी अनजान गाड़ी खड़ी है हमारी गाड़ियों के पास। तो हमने जाके देखा गाड़ी पे सारे शीशों पर टॉवल लग रखे थे। तो उसके बाद हमने जब उनको टाकी खोली उसकी गाड़ी की, तो उसमें सारे ऐसे पड़े थे जैसे मर गए हों। और हमने जो गाड़ी चला रहा था वो बंदा उठा जिंदा हुआ था उस टाइम। तो उसको पूछा हमने भी क्या कैसे पड़े हैं, तो वो कह रहा हम बाबा के पास आए थे, यहाँ जो 5 सेक्टर प्रोग्राम था, तो वहाँ हमें होटल मिला नहीं कहीं रहने के लिए, तो हम आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं ये सारे। और वो सोने की हालत में थे नहीं, तो हमें लगा चलो सो रहे होंगे, हमने गाड़ी बंद कर दी। फिर हमें लगा नहीं कुछ और दिक्कत है, अभी ये मर गए हैं शायद, इन्हें मार दी सारे। हमने उसको बोला गाड़ी से उतर तो नीचे, हमने गाड़ी से उतार के उसको यहाँ पर बिठाया। तो फिर उसके बाद वो कह रहा जी हमने सुसाइड कर ली सबने।
कि सबने जहर खा लिया, भी मेरे सिर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए बस कर लिए। तो आप लोगों ने उसको नीचे उतारा तो वो बोल रहे थे आपसे बात की? बोल रहा था, तो बताया कि किस वजह से सुसाइड कर लिया? डेट कह रहे कर्जा चढ़ा हुआ है, बैंक का लोन चढ़ा हुआ है, किसी ने रिश्तेदार ने सपोर्ट नहीं करी, किसी ने मदद नहीं करी, इसलिए कह रहे बस ये कदम उठा लिया। आप चंडीगढ़ रहते हैं? नहीं, मैं लुधियाना से आया। अच्छा, लुधियाना से आया हूँ। तो फिर हम मतलब ये 11-12 इन्हीं बातों में बज गए। फिर मुझे 3:20 पे फोन आ गया कि प्रवीण जी की भी डेथ होगी, आप जल्दी आ जाओ। फिर मैं 6 बजे चल के आ गया अब यहाँ पे। तो आया तो उनकी दिमागी हालत ठीक थी? प्रवीण जी की पूरी तरह से ठीक थे? ठीक थी। वो इसको टैक्सी की तरह चलाते थे, यही काम करते थे, एज ए टैक्सी लाइन में ही थोड़ा थोड़ा काम करते थे बस। उसकी तो दिमागी हालत, उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो पंचकुला में एक परिवार के इस खौफनाक कदम ने सबका दिल दहला दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब के अमृतसर की, जहां पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई। अमृतसर बाईपास पर यह धमाका हुआ है। धमाके में घायल युवक की जो है वो मौत हो गई। सूत्र बता रहे हैं कि बम रखने वाले के हाथ में ही ये जो बम है वो फट गया, तो युवक की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। अमृतसर में बड़ा विस्फोट हुआ है। अमृतसर में ये बाईपास पर धमाका हुआ है। एक शख्स की जिसमें मौत हो गई। धमाके में घायल हुए युवक की ही मौत हुई है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨੂਮਾ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਰੱਖ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਆ, ਔਰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਡੈਥ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9:30-10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੈਂਟ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ? ਮੈਂ तो अमृतसर बाईपास पर यह धमाका हुआ है। डीआईजी सतिंदर सिंह ने यह पुष्टि की है, जो शख्स है उसकी मौत हो गई है। इस हादसे में जो घायल हुआ था उसकी मौत हो गई है। डीआईजी सतिंदर सिंह ने पुष्टि की है। विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो शख्स है यही बम रखने आया था और बम रखते वक्त ये जो है उसके हाथ में फट गया होया है। और ये भी मैं दसना चाहना कि ये रिहाई इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब धमाके की आवाज जो है वो सुनाई देती है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो अमृतसर रूरल के एसएसपी हैं मनिंदर सिंह, उनकी तरफ से मौके पर पहुंचकर ये जानकारी दी गई कि पाकिस्तान की तरफ से जैसे पहले भी कई बार हथियार और जो नशे की खेप भेजी जाती है, तो उसी तरीके से ये भी एक कंसाइनमेंट थी जो यहाँ पर, हालांकि रिहायशी इलाका है लेकिन उसके पास एक बाग है पुराना और खुला इलाका, और वहाँ पर ये धमाका हुआ था। तो उनका कहना है कि ये कंसाइनमेंट लेने के लिए जो शख्स है वो आया था, लेकिन किस तरीके से ये धमाका हुआ ये जांच का विषय है। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये कोई ग्रेनेड था या कोई आईईडी था या क्या, किस तरीके की धमाके के जो है सामग्री थी, तो वो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो अमृतसर में यह बड़ा विस्फोट सामने आया है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। धमाके में जो घायल युवक था उसकी मौत हो गई। डीआईजी सतिंदर सिंह ने यह पुष्टि की है। तो बम रखने वाले के हाथ में ही यह बम फटा है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो अमृतसर में बड़ा विस्फोट हुआ है। विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई है। अमृतसर बाईपास पर यह धमाका हुआ। धमाके में घायल हुए युवक की ही मौत हो गई।
जो बताया जा रहा है जानकारी मुताबिक कि जो युवक था वो बम रखने वाला था, उसके हाथ में ही बम फट गया। देखिए, ये आज सुबह जो प्रमा फेसा अब तक हमने इन्वेस्टिगेट किया है, इस आदमी की जो सुबह इंजर्ड हुआ था इसकी डेथ हो चुकी है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही है और ये जो विस्फोटक सामग्री थी इसको रिट्रीव करने आया था। जितने भी हमने पहले केस इन्वेस्टिगेट किए हैं 100% केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन के बाद यही चीज़ आती है कि ऐसी अबेंडेंट जगह पे वो विस्फोटक सामग्री को रख देते हैं, चाहे वो ग्रेनेड हो या कुछ हो, और फिर कोई उसको रिट्रीव करके आगे एक्शन करता है। तो ये भी उसी चीज़ का ही एक हिस्सा था और जो मरने वाला है उसकी जेब से हमें काफ़ी कुछ क्लू मिले हैं जो इस चीज़ के साथ टोटली लिंक करते हैं। तो हम आगे अब फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उसके आगे इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा हम आपको बताएंगे। देखिए, हाँ, ये जैसे अब पंजाब में ये बब्बर खालसा और ऐसे एक्टिव ही है, तो ये मोस्ट लाइकली बब्बर खालसा का ही ये एक्टिव मेंबर होगा। हाँ, अभी ये देखिए आपके सामने ये बिल्कुल अबैंडन जगह है, जैसे एक खंबा है जिसके पास ये ब्लास्ट हुआ है, यही एक निशानी होती है। वो बता देते हैं इस खंबे के पास आप जाएंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब सारी सर्च कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में बेखौफ बदमाश हो चुके हैं। बदमाशों का आतंक मॉडल टाउन स्थित शराब के ठेके पर दिखाई दिया। मॉडल टाउन स्थित शराब के ठेके पर बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश ठेके के अंदर घुसे, पहले उन्होंने पर्चे फेंके और फिर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद जो है बदमाश जो है वो फरार हो गए। तो आपको बता दें कि अंधाधुंध फायरिंग की गई है। पर्चे पर कौशल चौधरी बम्बिहा गैंग का मोबाइल नंबर है। तो 2 दिन के बाद ठेके की बोली होनी है। पुलिस के अधिकारी और क्राइम टीम मौके पर पहुंची है। ठेके के अंदर घुसकर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। पहले बदमाशों ने जो है ठेके पर पर्चे फेंके और उसके बाद फिर अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। तो यमुनानगर में जो बदमाश हैं वो बेखौफ हैं, बदमाशों का आतंक है। ठेके पर जो है वो फायरिंग की गई है। तो 2 दिन के बाद इस ठेके की बोली होनी थी जिस पर इन्होंने पर्चे फेंके और अंधाधुंध फायरिंग की। रोहतक में भी बेखौफ बदमाशों का आतंक दिखाई दिया। शराब के ठेके पर 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग किए गए। ठेके के लिए बोली नहीं लगाने की धमकी भी दी है। बदमाशों ने हवाई फायरिंग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।